गाइस बात करते हैं गोल्ड की कि गोल्ड में आज क्या मूवमेंट रहने वाली है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और किन लेवल से हम बाय या फिर सेल की जो एंट्री है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी के लिए जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है वो मैंने H1 का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो चार्ट है वो मैंने ओपन किया हुआ है। अगर हम गोल्ड की करंटली बात करें कि गोल्ड कहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो ये 4070 के एरिए पे अभी के लिए ट्रेड हो रहा है। और अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की जो डेट है वो 20 नवंबर है। तो देखते हैं गोल्ड में आज क्या मूवमेंट जो है वो रहने वाली है। कल की डेट में हमने गोल्ड का जो है एनालिसिस किया था। तो जब हम एनालिसिस कर रहे तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था, सिंगल रेजिस्टेंस एरिया था। तो मैंने कल के डेली एनालिसिस में जो है ये चीज़ें आपसे शेयर की थी कि जब तक ये रेजिस्टेंस एरिया और ये वाला चैनल मार्केट ब्रेक नहीं करती नीचे की तरफ, तब तक आपने सेल की एंट्री फाइंड आउट नहीं करनी। बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने जो है अपनी मूवमेंट दिखाई है। रेजिस्टेंस एरिया था और सेकंड कन्फर्मेशन ये मार्केट जो एक चैनल में वर्क कर रही थी, एक अग्रेसिव बेरिश कैंडल ने इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ। तो सेलिंग की जो है वो एंट्री मिली। उसके बाद रीटेस्ट भी मार्केट ने किया, ये देखें मार्केट ने रीटेस्ट किया। उसके बाद भी जो है अगेन आपको एक अच्छा खासा मार्केट ने मूवमेंट दिखाया और आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आपने गेन किया। तो अगर आप घर में बैठे इंटरनेट से ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं तो मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो देखते हैं आज में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं जहां से हम सेल या फिर हम बाय की एंट्री जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड अभी भी इसी जोन में ही है। ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया जिसको एक दफ़ा मार्केट रेजिस्ट कर चुकी है। तो ये जो एरिया बन रहा है वो ये बन रहा है 4100 राउंड अबाउट 20 का एरिया। जब तक ये मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तो आपने बाय की एंट्री यहाँ से नहीं करनी, बल्कि आपने यहाँ से सेल की एंट्री फाइंड आउट करनी है। अगर आपको मार्केट नीचे मिलती है अपने लो पॉइंट पे, इसका जो नीचे लो वाला पॉइंट है वो बनता है 4040 का एरिया। यहाँ से आप बाय कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फर्मेशन मार्केट दिखाती है या आपको कोई इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको कोई इंडिकेट करता है या फिर आपका जो सेटअप है अकॉर्डिंग टू योर सेटअप आपको कन्फर्मेशन मिलती है। तो अगर हम इस लेवल को ड्रा करें तो ये जो लेवल बन रहा है बेसिकली मार्केट ने जो लो लगाया हुआ है 4040 का एरिया, यहाँ से अगर आपको कैंडल रिजेक्ट करती है तो आप बाय कर सकती हैं। तो ये एक सिंगल जो है एक रिस्की ट्रेड हो सकती है, लेकिन आपकी जो बाय की कंफर्म ट्रेड होगी वो नीचे वाले ये जो सपोर्ट एरिया है ये बनता है 4000 का एरिया। यहाँ से आपकी कंफर्म बाय एंट्री बनेगी। अगर आप यहाँ से मार्केट में एंट्री लेती हैं तो ये आपकी रिस्क एबल एंट्री होगी। इसके अलावा अगेंस्ट अगर मार्केट ऊपर आती है 4120 के एरिया में तो यहाँ से कंफर्मेशन के साथ आप सेल कर सकती हैं। या फिर मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है तो आप रीटेस्ट पे इसी एरिया से जब मार्केट ब्रेक करती है और नीचे मार्केट जो इसी लेवल को रीटेस्ट करती है तो आप यहाँ से बाय की एंट्री जो है हम फाइंड आउट कर सकती हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये वाला ऊपर वाला रेजिस्टेंस एरिया होनी चाहिए जो कि 4250 का एरिया है। अगर आप यहाँ से सेल करते हैं 4120 के एरिया से तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए वो 4040 का और सेकेंड टारगेट जो होना चाहिए वो आपका 4000 जो है आपका टारगेट होना चाहिए। now we move to according to 15 मिनट्स टाइम फ्रेम और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं कि मार्केट में जो है कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं और किन लेवल्स को फॉलो करते हुए जो है हम मार्केट में अपनी एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 15 टाइम को फॉलो करें तो सेम सिचुएशन है मार्केट में, सेम लेवल्स हैं। यहाँ से आपको कन्फर्मेशन कोई मिलती है तो आप सेल की एंट्री फाइंड आउट कर सकते हैं 4120 के एरिया से। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आप रीटेस्ट पे बाय करेंगे और आपका जो टारगेट है वो 4250 का एरिया होना चाहिए। अगर आप यहाँ से 4120 के एरिया से सेल करते हैं तो आपका फर्स्ट टारगेट 4040 का एरिया और सेकंड टारगेट जो होना चाहिए वो आपका 4000 जो है आपका टारगेट होना चाहिए। तो अभी के लिए मार्केट में आज यही मूवमेंट रहने वाली है। तो अगर मेरी आज की आपको एनालिसिस की जो वीडियो है आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।